प्रीलिम्स के रिजल्ट आते ही मेंस के एग्जाम से जुड़े ढेर सारे सवाल ढेर सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मेंस की मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग की स्किल्स क्या क्या होती हैं। मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग में वर्ड लिमिट यानी शब्द सीमा के अंदर आंसर राइटिंग करने में किन किन बातों का ध्यान दें। क्या मेंस के एग्जाम का कोई सैंपल किसी का पेपर ये हमें मिल सकता है, आंसर लिखा हुआ कैसा होता है, किस तरह से लिखते हैं। प्रस्तावना और निष्कर्ष यानी इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष कैसे लिखें, कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पता करें। यानी ये ढेर सारे सवाल हैं जो जिन्हें भी मुख्य परीक्षा देना उनके दिमाग में रहता है और इन ढेर सारे सवालों का जवाब एक क्लास में देना इम्पॉसिबल है। तो आपके सभी सवालों का जवाब और उसका सॉल्यूशन एक एक करके देने वाली हूँ। हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है मुख्य परीक्षा स्पेशल। तो मुख्य परीक्षा की इससे पहले मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हुई है जिसमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लिखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटना, सारी चीजें बताई हुई हैं। लेकिन आपके लगातार कमेंट के बाद मैंने फिर से ये सारा सेशन शुरू किया ताकि आप प्रॉपर तरीके से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सके। तो आज का आपका टॉपिक है कि मुख्य परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पता करें। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता करने के लिए सबसे पहले ये पता करना मेरे लिए जरूरी है कि आप मुख्य परीक्षा देने वाले किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अब कैटेगरी मतलब ये नहीं होता कि जनरल कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। कैटेगरी का मतलब ये होता है एक वो स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे होते हैं और फर्स्ट टाइम मेंस देने में भी वो प्री के रिजल्ट का वेट करते हैं कि जब उनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, उनको डाउट रहता है कि क्या वो प्री क्वालिफाई करेंगे, नहीं करेंगे। यानी प्रीलिम्स की रिजल्ट के बाद वो मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। एक कैटेगरी वो होता है। दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो प्रीलिम्स देते ही आते ही उनको लगता है कि उनका प्रीलिम्स हो जाएगा और वो मेंस की तैयारी करने में जुट जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं धाकड़, आपकी भाषा में बोले तो ढाकर स्टूडेंट्स, यानी जो कई मेंस दे चुके रहते हैं वो। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो तीन कैटेगरी है ना, इनका आपस में ही कन्फ्लिक्ट रहता है क्योंकि आपको लगता है कि ये तो धाकड़ स्टूडेंट है और इन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है और हमें अब तैयारी शुरू की है और इन तीनों को एक ही स्टेज पे परफॉर्म करना होता है। मेंस के एग्जाम के दिन जैसे होते हैं ना, कुछ परफॉर्मेंस पहले से लोग तैयारी कर रहे होते हैं और कुछ अभी नए आए हो और सबको एक ही स्टेज पे परफॉर्म करना हो तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इन तीनों कैटेगरी में से आप किस कैटेगरी में, क्या आपने मेंस की तैयारी पहले से शुरू कर दी, क्या आप प्रीलिम्स की रिजल्ट का वेट कर रहे थे, या और क्या आप पहले भी कई मेंस दे चुके हैं, आप किस कैटेगरी है वो मुझसे जरूर शेयर करिएगा कि आप इनमें से 1, 2, 3 किस कैटेगरी में है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी फाइनल हो गई। अब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का कैसे निकालें। तो मेंस का जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स मेंस पे सब्जेक्ट ही ये समझ के, ये सोच के चूज करते हैं कि सिलेबस छोटा होगा तो तैयारी आसान होगी। लेकिन सिलेबस छोटा और बड़ा मैटर नहीं करता है अगर आपको सही तरह से एनालिसिस करने आता हो। जैसा कि मैंने प्रीलिम्स में एनालिसिस करके आपको बताया था, उसी तरह मैंने मेंस के भी एनालिसिस चीजें आपको बताई हैं। तो मेंस में बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कुछ होता ही नहीं है, यानी कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, पूरे सिलेबस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पूरे सिलेबस का हर एक उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा कि मेंस का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, इसका कहने का मतलब है कि मेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बल्कि मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक और क्वेश्चन में क्या अंतर है। जैसे एक टॉपिक मान लीजिए इतिहास में है समाज सुधार आंदोलन, उसमें एक क्वेश्चन है राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में। तो अगर आप समाज सुधार आंदोलन टॉपिक पूरा तैयार कर लेते हैं तो उससे एक क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि राजा राम मोहन ही आए, उससे आर्य समाज भी आ सकता है, उससे थियोसॉफिकल सोसाइटी भी आ सकता है, या फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आपने यूरोपीय कंपनियों के आगमन में फ्रेंच के बारे में पूरा अच्छे से तैयार कर लिया और उन्होंने पूछ लिया बाकी कंपनियों के यानी डच, डेनिश और पुर्तगालियों के बारे में। तो इस तरह से क्या होता है, आपने वो टॉपिक नहीं तैयार किया, आपने सिर्फ एक क्वेश्चन तैयार किया और आपको लगा कि आपने तो पूरी मेहनत की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट छांट के तैयार किया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही नहीं और आपको लग जाता है धक्का। तो उस धक्के से बचने के लिए सबसे इजी सॉल्यूशन है कि आपको टॉपिक्स तैयार करना है। अब टॉपिक्स का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है, पूरे सिलेबस के 8 टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कैसे पता चलता है, आप पिछले 7 से 8 साल का बैक ईयर क्वेश्चन निकालिए, ठीक है, क्योंकि हर 5-6 साल पे
आयोग का पैटर्न चेंज होता है, आयोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चेंज होते रहते हैं, इसीलिए 20 साल का 10 साल का बैक ईयर क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स आपको 8 साल तक के बैक ईयर क्वेश्चन उठाने हैं। 8 साल का बैक ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसको डायरी में नोट करिए ईयर वाइज, और उस क्वेश्चन के आगे लिखिए कि ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है। जैसे कि पॉलिटी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बीच में लिखिए पॉलिटी। मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले शेयर की थी और आप लोगों को ये वीडियो से बहुत हेल्प मिली थी कि कैसे क्वेश्चंस के टॉपिक निकालते हैं। तो किसी भी आयोग का आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, एमपी पीसीएस दे रहे हैं, बिहार पीसीएस दे रहे हैं, कोई भी आयोग का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें 7 से 8 टॉपिक होते हैं इम्पोर्टेंट, पूरा सिलेबस नहीं होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग, पंचायती राज, राष्ट्रपति राज्यपाल, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, प्रस्तावना, और एक आता है पॉलिटिकल राजनीतिक विषय पे निबंध, जैसे कि सांप्रदायिकता या मतलब पॉलिटी से रिलेटेड जो वैसे टॉपिक होते हैं ना, आरक्षण, उससे रिलेटेड निबंध टाइप का टॉपिक आता है। किसी भी आयोग में डे टू डे लाइफ में जो चर्चित रहता है उससे निबंध टाइप के, यानी 1 2 3 4 5 6 ये 7 टॉपिक हैं जिनसे घुमा फिरा के पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मैं अंदाजन आपको ऐसे बता रही हूँ, मैंने किसी बैक ईयर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप किस आयोग की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई भी आयोग ना एग्जाम का फॉर्मेट उसी अकॉर्डिंग तैयारी करता है कि उसे पता है कि स्टूडेंट्स पे कितना लोड देना है और स्टूडेंट्स कितना अच्छा एनालिसिस कर सकता है, ये चेक करना चाहते हैं। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कर रहे हैं, उसका पूरा नोट्स तैयार कर रहे हैं, आप स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, उसको रिवीजन कर रहे हैं, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए एग्जामिनेशन हॉल में आप जाइएगा और क्वेश्चन जैसे आएंगे वो सारा रटा रटाया सारी प्रैक्टिस बेकार हो जाएगी, क्योंकि वहां आपका सेल्फ थॉट ही काम करेगा और वही चीजें आपको याद आएंगी जो आपने बार बार किया है। क्योंकि वो जो 3 घंटे का प्रेशर होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो उस खतरनाक प्रेशर को झेलने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक को निकाल लीजिए और सिर्फ उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। उससे आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि अथवा का ऑप्शन आता है और अथवा के ऑप्शन से आपको एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है कि आपके पढ़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज ही आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं तलाशना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे, बल्कि ये देखना है कि उस आयोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए, पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में कृषि इंपॉर्टेंट है या उद्योग इंपॉर्टेंट है, किस कृषि या उद्योग में से 5-6 साल में किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनसे पिछले 5-6 साल से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड है, आयात निर्यात है, इससे नहीं पूछे जा रहे हैं। इस तरह से आपको उन टॉपिक्स को हटा देना है, बिल्कुल भी नहीं तैयार करना। आपको सिर्फ 8 टॉपिक निकाल करके तैयार करना है। कैसे निकालना है इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया और इस वीडियो के लास्ट में भी शेयर कर रही हूँ, उसे आप क्लिक करके देखिएगा। मैंने वो शेयर किया हुआ है कि किस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालते हैं। तो उसी तरह से आपको मेहनत करनी है, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि हम टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, एनालिसिस करके बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, लेकिन बाकी का काम आपको सेल्फ करना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप खुद खाना पका के खाते हो तो उसका स्वाद आपको जिंदगी भर याद रहता है। तो आपको जो सक्सेस मिलेगी वो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी अगर आप ये वाली मेहनत खुद करते हैं। तो इस मेहनत को करिए, और अगर इसमें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए, क्योंकि एज अ टीचर एज ए स्टूडेंट हम दोनों लोग के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स को क्या डाउट्स है। क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उन सारे स्टूडेंट्स तक अपने क्लासेस पहुंचा सकूं जिनके पास कोचिंग करने की सुविधा नहीं है, जो कोचिंग नहीं कर सकते और जिन्हें लगता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। और मेरा टारगेट है उनको क्वालिफाई कराना, उनको सिलेक्शन दिलाना, प्रॉपर तरीके से गाइड करके और बहुत ही आसान तरीके से गाइड करके उनको जिंदगी में सफलता दिलाना। तो आपको क्या करना है, आज ये होमवर्क है आपका कि आपको टॉपिक्स छांटने हैं। किस सब्जेक्ट का छांटना है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर डेली बेसिस पे ऐसी क्लासेस देखनी है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी बाकी की क्लासेस की लिंक दी हुई है, उसको जाके जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, शुरू करने वाले हैं, शुरू कर चुके हैं, कई बार एग्जाम दे चुके हैं, सभी के लिए वहां पर आपको ढेर सारी क्लासेस मिल जाएंगी।